हम ब्लाउज के ऊपर मेजरमेंट किस तरह से लेंगे वो देखने वाले हैं। उसके लिए ब्लाउज को अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद इसका जो हुक है वो लगा लेना है। इस तरह से हुक लगाने के बाद हम पूरी मेजरमेंट लेंगे। अच्छे से प्रेस करके सेट करना है। उसके बाद ही मेजरमेंट लेना है। कहीं क्रीज वगैरह आई तो मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। हमको कौन से मेजरमेंट चाहिए? लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, स्लीव्स, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक पट्टी, कटोरी और क्रॉस पट्टी। ठीक है, हम मेजरमेंट लेते जाएंगे और यहाँ पे मेजर करते जाएंगे। हम पहले बैक की लेंथ लेंगे। ब्लाउज को इस तरह से पलटाएंगे। बैक की लेंथ हमको यहाँ से ले स्टार्ट करना है और यहाँ तक भी, यहाँ से सेंटर से नहीं लेना है, यहाँ से भी नहीं लेना, हमको कॉर्नर से लेना है। ठीक है, इस तरह से मेजर करना है। कितना आया है? 13 इंच में एक लाइन कम, तो हम 13 ही लेंगे प्रॉपर। हम दूसरी इससे मार्किंग करेंगे, आपको समझ में आएगा। टोटल लेंथ है हमारी 13 इंच। उसके बाद चेस्ट हम कैसे मेजर करेंगे? इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से करेंगे, पकड़ेंगे और यहाँ तक इस तरह से देखेंगे। ज़्यादा ब्लाउज को इस तरह से खींचना भी नहीं है, अच्छे से सेट करना है। पहले ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा कितना है? 16.75 इतना है। तो हमारा 2 इसमें डिवाइड ये होगा। 16.75 इंटू 2 मतलब कितना आया? 33.50। तो चेस्ट हमारी है 33.50। देखो हमने कैसे निकाला। ये हमारा एक पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, और ये ऐसे फोल्ड हो गया। तो ये एक पार्ट और इस तरह से ये 4 पार्ट हो गए ना। तो मेजर करते समय इस तरह से फुल मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा ये 16.5 भी ले सकते हैं। इससे हम 16.5 ही रखेंगे। हाफ पे मार्किंग किए। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, पीछे का एक पार्ट हो गया। ऐसे इंटू करके हम मेजर किया है। देखो 16 एंड इंटू 2 मतलब कितना हुआ? 33 हमारा मेजरमेंट आया। और हमारा उसका चौथा हिस्सा कितना आएगा? 33 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8.25। ठीक है, हम वेस्ट की मार्किंग बाद में देखेंगे। स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स हम यहाँ से इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और स्लीव्स देखेंगे। हमारी स्लीव्स है 5.75 और हमारा राउंड स्लीव्स राउंड है 5 में एक लाइन कम। तो हम डायरेक्ट 5 में मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम मेजर कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल हम पीछे से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से हमको मेजर करते जाना है। तो हमारा ये कितना है? 8 इंच। तो आर्म होल हमारा 8 इंच पे आएगा। उसके बाद फ्रंट नेक कैसे मेजर करना है? इस तरह से यहाँ से पकड़ना है मेजर टेप को। और हमारा कैसे आएगा? इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, नहीं तो टेप को इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। और जहाँ पे आपका मेजर टेप फोल्ड होता है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 5.75 पे हमारा मेजर टेप फोल्ड हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा फ्रंट नेक होगा 5.75। बैक पट्टी हम बैक पट्टी लेते हैं, बैक नेक लेते नहीं है। ठीक है, बैक पट्टी इनको थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो उस तरह से हम मेजर करेंगे। इतनी हमको बड़ी चाहिए। ये 4 इंच की है तो ये हम 4.75 रखेंगे, नहीं तो 4.50 रखेंगे भी तो भी चलेगा। हम 4.50 रखेंगे बैक पट्टी। उसके बाद कटोरी और क्रॉस पट्टी लेना है। कटोरी भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन है वो बहुत ही कम हो गया है। इतना भी कम रहना नहीं चाहिए। वो आगे आगे हमको पता चलेगा कि कटोरी हमको कितना लेना है। तो ये हम यहाँ से 5.5 पे हम कटोरी रखेंगे। हमको ये इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा
जैसे ब्लाउज है उस तरह से। अगर ये पट्टी अगर यहाँ तक होती है हमारी, ये जो पट्टी है अगर यहाँ तक होती है तो कटोरी का साइज हम इस तरह से बढ़ा लेते थे, लेकिन कटोरी ये हमारा पोर्शन बहुत ही छोटा है इसलिए हमने कटोरी इस तरह से थोड़ी सी कम कर ली है। उसके बाद क्रॉस कट पट्टी की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारा कितना है 2.5 इंच है और यहाँ से 2 इंच है। ठीक है, इस तरह से इतने मेजरमेंट लेना है। और वेस्ट के मेजरमेंट हमको हुक को इस तरह से ओपन करना है, यहाँ से स्टार्ट करते जाना है ऐसे। तो हमारा ये कितना है, ये छोड़ देना है ये पट्टी, क्योंकि ये तो हमारी इस तरह से पैक होके यहाँ तक ही आएंगी ना वेस्ट, मतलब हमारा वेस्ट कितना है 27। तो हम 27 पे मार्क करेंगे और इसका चौथा पार्ट निकाल के रखेंगे, मतलब हमको वेस्ट ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो हमारा चौथा पार्ट आया 6.75। 27 डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आया 6.75। और चेस्ट का हमारा चौथा पार्ट कितना आया है 8.25। इस तरह से हमने मतलब मेजरमेंट लेके रखा है। ब्लाउज के ऊपर मेजरमेंट किस तरह से लेना है उसके लिए इतने मेजरमेंट चाहिए, और अभी उसके हिसाब से हमको कटिंग किस तरह से करना है वो भी हम देखेंगे। ये मेजर